नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अपने LCA तेजस MK1A बेड़े के लिए 120 और F404 GE-20 इंजनों पर विचार कर सकता है। जी हां दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक GE120 F404 GE-20 इंजनों के लिए एक बड़ा ऑर्डर हासिल करने के लिए तैयार है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL और भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स 100 से अधिक LCA की आपूर्ति के लिए एक सौदे को अंतिम रूप देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, तेजस MK1A फाइटर जेट अपने अगले साल हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। यह विकास 73 LCA तेजस MK1A और 10 तेजस ट्रेनर MK1A विमानों को बिजली देने के लिए 99 F404 इंजनों के लिए GE एविएशन के साथ HL के 2021 के अनुबंध का अनुसरण करता है, जिसका मूल्य $716 मिलियन है। दोस्तों, आज तक 75 F404 इंजन वितरित किए जा चुके हैं और अतिरिक्त 99 जिनकी कीमत $716 मिलियन है तेजस मार्क 1A के लिए ऑर्डर पर हैं। GE एविएशन के बाद F404 GE-20 इंजन के पहले बैच की डिलीवरी शुरू करने के लिए तैयार है। वर्ष LCA तेजस मार्क 1A जेट के उत्पादन के साथ साथ चल रही डिलीवरी के साथ यात्रा 2004 में शुरू हुई, जब HL ने शुरू में ऑपरेशनल उत्पादन विमान और नौसेना प्रोटोटाइप की सीमित श्रृंखला को शक्ति देने के लिए 17 F404 GE-20 इंजन का ऑर्डर दिया। 2007 में भारतीय वायुसेना के लिए तेजस लड़ाकू विमान के पहले ऑपरेशनल स्क्वाड्रन को सुसज्जित करने के लिए अतिरिक्त 24 F404-20 आफ्टर बर्निंग इंजन खरीदे गए। दोस्तों, भारत LCA तेजस MK1A के लिए अतिरिक्त 100 फाइटर जेट का ऑर्डर देने वाला है। तो दोस्तों, इन तेजस मार्क 1A 100 फाइटर जेट का ऑर्डर देने वाला है। ये ऑर्डर दोस्तों 49,000 करोड़ रुपए में 83 LCA तेजस MK1 फाइटर जेट के ऑर्डर के बाद का ऑर्डर है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को लगा कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत को और लगभग 100 LCA तेजस मार्क 1A लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इन्हीं आवश्यकताओं को देखते हुए भारत को लगभग 100 F404-20 इंजनों का और ऑर्डर दिया जाना पड़ेगा, जिसके लिए दोस्तों अमेरिकन कंपनी GE एविएशन भी तैयार है। इसके लिए दोनों भारत और अमेरिका की कंपनी GE एविएशन मिल बैठकर इसकी रकम तय करेंगे कि अतिरिक्त 100 इंजनों के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर और अधिक खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, आपको पता है, हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तब उन्होंने F414 इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की थी और उस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। और दोस्तों, अमेरिकन कांग्रेस द्वारा भी अनुमति दे दी गई है। बहुत जल्द भारत में F414 इंजन की निर्माण शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, आपको एक खुशखबरी और बता दें कि भारत में GE एविएशन इंडियन GE एविएशन का संस्था या केंद्र स्थापित कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों भारत के मरीन इंजन हो या एयरक्राफ्ट इंजन हो या सिविलियन एयरक्राफ्ट के इंजन हो, सभी का निर्माण भारत में किया जाएगा GE एविएशन के द्वारा। दोस्तों, भारत का एविएशन मार्केट दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। दोस्तों, आपको पता है F414 इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों भारत एक प्रकार के फाइटर जेट के इंजन का निर्माण कर पाएगा। वैसे भी दोस्तों हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत सारे इंजनों की ओवरहॉल और मरम्मत करता है, जिससे भी हमारे एविएशन मार्केट में बहुत लाभ प्राप्त होता है। और दोस्तों, हम लगभग LCA MK2 के 200 इंजन भी भारत में निर्माण करेंगे F414 नाम से, जो कि हमने अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्राप्त की है। दोस्तों, यह भी कहा जा रहा है कि जो अतिरिक्त 100 F404 इंजन का ऑर्डर दिया जाएगा, उनका निर्माण भी भारत में ही किया जाता है या किया जाएगा। पहले केवल दोस्तों इनके कंपोनेंट को अमेरिका से मंगाया जाता था और कुछ कंपोनेंट को भारत में बनाया जाता था। फिर इनको भारत में इंडियन GE एविएशन में असेंबल करके हमारे तेजस MK1 फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया जाता था। पर दोस्तों, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि GE एविएशन को इतना एक साथ ऑर्डर लगभग कभी किसी ने नहीं दिया। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि 200 F404 इंजन तो कुल हमारे तेजस MK1 फाइटर जेट के हो जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों हमने भारतीय नौसेना हो या जो प्रोटोटाइप हैं, उसके लगभग 24 F404 इंजन के ऑर्डर पहले ही दे चुके हैं। दोस्तों, अब हम तेजस MK2 के लिए लगभग 100 से 150 इंजन खरीदेंगे, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के द्वारा भारत में बनाएंगे। इससे भी दोस्तों GE एविएशन को फ़ायदा होगा। मतलब इतना बड़ा ऑर्डर कभी किसी ने नहीं दिया। साथ ही दोस्तों, हमारे अभी टाटा एयरलाइंस ने लगभग बोइंग को 250 पैसेंजर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। उसमें भी दोस्तों इंजन का उपयोग किया जाएगा। यह कहा जा रहा है कि अधिकतर उसमें GE इंजन का उपयोग किया जाएगा। यह भारत का कहना है।
और भारत के पास दोस्तों धीरे धीरे F404 इंजन की टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि जो 100 अतिरिक्त ऑर्डर इंजन के दिए जाएंगे उनके अधिक से अधिक कंपोनेंट को भारत में बनाया जाएगा, जिससे दोस्तों भारत में रोजगार उत्पन्न होगा और भारत की प्राइवेट कंपनियों के पास टेक्नोलॉजी आएगी। और दोस्तों अगर इन इंजन का निर्माण भारत में किया जाएगा तो बिना किसी अनुबंध के F404 इंजन की टेक्नोलॉजी भारत के इंजीनियरों को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। और यह टेक्नोलॉजी एक बार भारत के इंजीनियर और साइंटिस्ट के पास आ गई तो दोस्तों भारत के पास 2 टेक्नोलॉजी हो जाएगी, एक तो F404 इंजन की और एक F414 इंजन की, और तीसरा हमारा कावेरी इंजन तो है ही है दोस्तों, उसके भी आफ्टर बर्नर का उपयोग हमारे घातक UCAV में किया जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दें अब एविएशन इंडस्ट्रीज़ में दुनिया में भारत बहुत पीछे था। दोस्तों आपको बता दें चाइना जैसी विकसित कंट्री भी अभी तक पूर्ण कोशिश करने के बाद भी फाइटर जेट इंजन का निर्माण नहीं कर पाई है। दोस्तों केवल अमेरिका, फ्रांस और कुछ देश ही जिसमें से इंग्लैंड भी है ये फाइटर जेट इंजन का निर्माण कर सकते हैं। बाकी पूरी दुनिया को इन्हीं देशों के द्वारा फाइटर जेट इंजन का निर्यात किया जाता है। दोस्तों अब भारत 100 अतिरिक्त तेजस MK1 फाइटर जेट को इंटीग्रेट करना चाहता है, जिससे दोस्तों भारत में अधिक से अधिक कंपोनेंट स्वदेशी होंगे, क्योंकि दोस्तों इस फाइटर जेट में अब स्वदेशी कंपोनेंट की संख्या को बढ़ाकर 80% कर दिया जाएगा और इस फाइटर जेट को मेक इन इंडिया पहल के द्वारा भारत में ही निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों अगर हमारे प्रधानमंत्री 2024 में एक बार फिर से चुन के आते हैं तो उनका कहना है कि जो F404 इंजन की थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी रह जाएगी वो अमेरिका से भारत ट्रांसफर करवा देगा, क्योंकि दोस्तों अगर चीन का मुकाबला करना है तो अमेरिका को भारत की सहायता करनी पड़ेगी। दोस्तों पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।